मॉर्निंग निफ्टी 50 में चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। सेमी एनुअल अनाउंसमेंट कल मार्केट क्लोज होने के बाद ये अनाउंसमेंट आती हुई नजर आई और 30 सितंबर से जो है ये एडजस्टमेंट्स आपको नजर आएंगे। अब निफ्टी 50 का हिस्सा होगा बीएसई और विप्रो जो है वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा। तो जो अंदर आने वाला स्टॉक है बीएसई, वहां पे आपको डेफिनेटली इनफ्लोज आते हुए नजर आएंगे और जो बाहर होगा विप्रो, वहां पर आप आउटफ्लोज देखेंगे। तो एस्टिमेटेड इनफ्लोज बीएसई को लेकर करीबन $700 मिलियन के आसपास है। रुपी टर्म में बात करें तो 5,800 करोड़ तक का इनफ्लो यहाँ पे पैसिव बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। विप्रो में आउटफ्लो होगा $240 मिलियन का, करीबन 2,000 करोड़ तक की बिकवाली यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफी कुछ बदलाव किए गए हैं, जहां पे अंदर आने वाले स्टॉक्स में आपको वेदांता एल्यूमिनियम, विप्रो जो 50 से बाहर हो रहा है वो नेक्स्ट 50 का पार्ट हो जाएगा। पॉलीकैब, पावर इंडिया और आइडिया जो है वोडाफोन आइडिया, उन्हें शामिल किया गया है नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। तो यहाँ पे 65 से $145 मिलियन तक के इनफ्लोज देखने को मिल सकते हैं और बाहर जाने वाले लिस्ट में आपको नजर आएंगे इंडियन होटल्स, यूएसएल, आरईसी, श्री सीमेंट और लोढ़ा, जहां पे ऑलमोस्ट 60 से $120 मिलियन तक का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। तो बड़ा बदलाव है निफ्टी 50 में। अब फाइनली बीएसई को जगह मिल चुकी है और विप्रो यहां से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पर बड़ी राहत ग्रुप को मिलती हुई नजर आई है। अमेरिका से अदानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली, जहाँ पे गौतम अदानी और सागर अदानी के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी, वहाँ पर जो है राहत मिलती हुई नजर आई है। यूएस कोर्ट ने जो रिश्वत और धोखाधड़ी का जो केस वहाँ पे था वो पूरी तरह से खत्म होते हुए नजर आया है। इसी पर गौतम अदानी साहब की तरफ से बयान भी आते हुए दिखा है। उनका कहना है कि यूएस कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं और आगे चल के देश निर्माण से जुड़े जो काम है ग्रुप लगातार करती रहेगी। तो बड़ी राहत है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल ठीक। शुरुआत करते हैं लूमेक्स ऑटो के साथ। रेवेन्यू में 33% की बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट 1,350 करोड़ का आंकड़ा ये नजर आएगा। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 50% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। मार्जिन में 180 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में देखने को मिला। 14% के मार्जिन कंपनी ने किए। ऑर्डर बुक देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग है। 1,600 करोड़ की ऑर्डर बुक यहाँ पे आती हुई नजर आई है। तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर लूमेक्स ऑटो की तरफ से तो फोकस में रखें। फ्यूजन फाइनेंस यहाँ पर भी फोकस है। एनआई में 6% की सिक्वेंशियल ग्रोथ आती हुई नजर आई है। मुनाफा देखें तो वहां पर भी 62 करोड़ का इस क्वार्टर में देखने को मिला, जो कि पिछले साल घाटा था 92 करोड़ के आसपास का। डिसबर्समेंट 88% की बढ़त वाई बेसिस पर देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो सिक्वेंशियली ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में नजर आया। 11.93% के आसपास नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको नजर आएंगे। जी एंटरटेनमेंट के भी नतीजे आए, जहां पर रेवेन्यू में मात्र 4.5% की बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है, लेकिन कामकाजी लेवल पर मुनाफा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखे तो ऑलमोस्ट आधे हो चुके। 239 करोड़ के प्रॉफिट्स किए थे पिछले साल कंपनी ने। इस बार मात्र 100 करोड़ का ये आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन 13% से घट के 5% के आसपास आए और नेट मुनाफे में भी ऑलमोस्ट 45% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। जुबिलेंट फार्मोवा यहाँ पर देखे तो नतीजे 17% की रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है, लेकिन मुनाफा 45% से ज्यादा की कमजोरी यहाँ पर दिखी है। ऑपरेशनली नंबर्स काफी कमजोर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 14% की कमजोरी और मार्जिन भी देखें तो 400 बेसिस पॉइंट की कमजोरी वहां पर भी है। डिक्लाइन देखने को मिला है। 15% से घट के 11% आते हुए नजर आए। और लास्ट में लॉयड्स मेटल, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रही है। मार्जिन भी 37% के आसपास आते हुए नजर आए और मुनाफा भी देखे तो ऑलमोस्ट 165% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। परफेक्ट है। बिल्कुल। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगे तो यहाँ पे फोकस में आपको स्टॉक्स रखने टीवीएस मोटर्स, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटर, बजाज ऑटो, क्योंकि पॉजिटिव खबर ईवी टू व्हीलर से जुड़ी आती हुई दिखी है, जहाँ पे सरकार ने पीएम ईवी ड्राइव स्कीम की जो अवधि है, जो टाइमलाइन है, उसे अब फाइनली बढ़ा दिया। 31 मार्च 2018 तक ये जो स्कीम है ये लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत जो टू व्हीलर ईवी को सब्सिडी दी जाती है वो जारी रहने वाली है। टू व्हीलर ईवी के लिए ऑलमोस्ट 2700 करोड़ का जो प्रावधान किया गया था उसे कंटिन्यू जो सरकार करती हुई नजर आएगी। तो पॉजिटिव खबर है टू व्हीलर सेक्टर के लिए और सीएनबीसी ने आपको 30 जुलाई के दिन सबसे पहले ये बताया था और फाइनली यहाँ पे मुहर लगती हुई दिखी है।
30 जुलाई को रोहन ने सब कैप्री ग्लोबल यहाँ पे फोकस करना है, जल्द यहाँ पे फंड रेज देखने को मिल सकता है। 450 से 550 मिलियन डॉलर का फंड रेज कंपनी जो है वो करती हुई नजर आ सकती है। रुपी टर्म में बात करें तो 4200 से 5200 करोड़ तक का फंड रेज यहाँ पर कंपनी करती हुई दिख सकती है। फंड रेज जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर्स इशू के जरिए जो है कंपनी ये फंड रेज करती हुई नजर आ सकती है। अपार इंडस्ट्री पर भी फोकस है, कंपनी ने QIP लॉन्च किया है, फंड रेज यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का QIP लॉन्च यहाँ पे करते हुए दिखे। इंडिकेटिव प्राइस 14,805 रुपए के आसपास है। मौजूदा भाव से देखें तो 10% का डिस्काउंट यहाँ पे दिखेगा। लुपिन के लिए भी खबर है, US FDA की तरफ से एक दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो पॉजिटिव खबर यहाँ पर आती हुई नजर आई है। जुपिटर वैगन्स यहाँ पे कंपनी को 2 जो है ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS से जुड़े ये प्रोजेक्ट से और ऑर्डर्स हैं, तो पॉजिटिव खबर जुपिटर वैगन्स के लिए। और लास्ट में BEL यहाँ पे कंपनी को जुलाई एंड तक ऑलमोस्ट 550 करोड़ तक के ऑर्डर मिलते हुए दिखे, तो पॉजिटिव खबर BEL के लिए भी। बिल्कुल ठीक। तो जुलाई